जय हिंद दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अध्ययन को लगातार जारी रख रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इंग्लिश ग्रामर। जैसा कि आप जानते हो कि इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर पर आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल संबंधित विषय के बारे में अध्ययन कराया जाता है। हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं दे पा रहे थे लगातार, उसमें कुछ हमारा इश्यू था, लेकिन हिंदी की क्लास हमारी लगातार चल रही है। तो आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो आर्टिकल पर करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि आर्टिकल आप पहले कर चुके हो, तो आज हम इन्हें को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, फादर टोल्ड मी दैट ही हैड गिवन ए 1 रुपी नोट्स। आपको क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करनी है एरर। एरर को क्या करोगे आप, फाइंड आउट। तो आप बताओगे कि पहले वाले पार्ट में एरर है, दूसरे वाले में है या तीसरे वाले में है या फिर नो एरर। बड़े ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप जो एरर ढूंढ रहे हो उसमें एरर हो सकता है उसमें नो एरर आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है। तो हमने देखा फादर टोल्ड मी, यहाँ तक सही है, डेट भी ठीक है, ही भी ठीक है और हेड भी ठीक। पहली बात आपको मैं बता दूं, जब मैंने आपको प्रैक्टिस ऑन आर्टिकल दिया तो गलती आर्टिकल में होगी। तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि बस आपको आर्टिकल संबंधित गलती देखनी है। लेकिन अब आप अपनी पार्ट ऑफ स्पीच को जैसे ही पूरा कर दोगे तो जब कॉमन एरर लाएंगे, पेपर में भी कॉमन एरर आती है आपकी। तो देखो इसमें जो गलती है वो इस वाले पार्ट में गलती है। तो जैसा कि आप जान चुके हो, मैंने आपसे कहा ए 1 रुपी। पहले ये देखिए आर्टिकल 2 प्रकार के थे, आपको पढ़ा चुके हम, एक बार रिवाइज कराते हैं। मैंने कहा आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 आर्टिकल आपने 2 रूप से बांट दिए। एक तो इंडेफिनेट में बांट दिया, एक किस में बांट दिया, डेफिनेट में बांट दिया। इंडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं, आप कहोगे भैया एन और ए आता है। और डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, आप कहोगे द आता है। तो बात करूं मैं इस सेंटेंस की, तो इसमें तो आपका ए है, यानी ये इंडेफिनेट आर्टिकल में जाएगा। तो इसमें गलती आपको देखनी है। मैं आपको पढ़ा दिया यूज ऑफ एन कब लगाते हैं, जब वोवल स्टार्टेड वर्ड हो। यूज ऑफ ए कब लगाओगे, जब कॉन्सोनेंट स्टार्टेड वर्ड हो। लेकिन इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है हिंदी का। तो जब आप इसको लिखोगे, आप इसको कहोगे 1 रुपी नोट। तो आपने कहा 1 रुपी नोट, तो आपको पीछे वाली चीज नहीं देखनी है, केवल ये देखना है। आप कहोगे ये क्या चीज है, वेवन या वेबक। तो जैसे ही आपने देखा तो व्यंजन है, व्यंजन से पहले ए आता है, तो कोई गलती नहीं है यहाँ तो। लेकिन आपको एक चीज बताई थी कि जब भी इंडेफिनिट आर्टिकल आ जाए तो हमेशा साथ में नाउन जो लाओगे वो कैसी लाओगे, सिंगुलर लाओगे। तो यहाँ पर देखना माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर नॉट है या नोट्स। तो आपको क्या करना था, यहाँ पर नॉट लिखना था, लेकिन आपने नोट्स लिख दिया। वो 1 रुपए की बात कर रहा है और 1 रुपया का भी जो नोट है वो एक ही है। तो यहाँ पर क्या करोगे, आप नोट्स नहीं लगाओगे, नोट लगाओगे। यानी पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं दे चुका हूं क्या, 1 रुपए का नोट। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द स्टाफ एंड प्रिंसिपल आर गोइंग टू ड्यूटी। जो आपका स्टाफ है, स्टाफ को हिंदी में कर्मचारी कहते हैं, कर्मचारी और प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य आर गोइंग यानी जा रहे हैं, कहाँ को, ड्यूटी को। तो आपको हमने रूल पढ़ाया था कि जब भी द प्लस पोस्ट आ जाए, क्या आ जाए, द प्लस पोस्ट एंड प्लस पोस्ट आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है आपको, सिंगुलर लगानी है, क्योंकि वहां पर 2 पोस्ट 2 व्यक्तियों के लिए होती है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखना कि द स्टाफ एंड प्रिंसिपल, आप कहोगे भैया एक काम कीजिए, जब 2 पोस्ट एक व्यक्ति के लिए हैं, आपने बताया था कि हेल्पिंग और सिंगुलर, तो यहाँ पर इज कर दीजिए। लेकिन इस जो करोगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टाफ अपने आप में अलग होता है और प्रिंसिपल अलग होता है। स्टाफ अलग है, प्रिंसिपल अलग है। एक प्रिंसिपल से आप स्टाफ नहीं बना सकते, इसलिए इन दोनों को अलग रखा।
यदि मैं कहने लगता कि द प्रिंसिपल, मैंने क्या कहा, द प्रिंसिपल एंड टीचर इज टेकिंग ब्रेकफास्ट, टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो वाक्य ठीक है, क्योंकि यहाँ दो पद एक व्यक्ति के लिए हैं, यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, वो ही तो प्रिंसिपल है और वो ही क्या है, टीचर है। आपने देखा होगा किसी कॉलेज में प्रिंसिपल भी वही रहता है और फिर वो टीचर भी रहता है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, यानी सॉरी क्या है, दो पोस्ट हैं लेकिन व्यक्ति एक है, और ऊपर वाले दूसरे वाक्य में क्या है, दो अलग अलग ही व्यक्ति, यानी स्टाफ अलग है और प्रिंसिपल अलग। तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल से पहले दा लगाओगे, क्या लगाओगे, दा। तो बी वाले पार्ट में क्या थी, इसमें एरर थी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है टीचर सा ए वाइज एंड ए इंटेलिजेंट पर्सन। अध्यापक ने देखा, क्या देखा, एक बुद्धिमान और एक इंटेलिजेंट पर्सन। तो यदि मैं बात करूं इस इंटेलिजेंट की, भाई वाइज तो ठीक है, क्योंकि जब आप वाइज देखोगे तो आप ए तो लगाओगे क्योंकि कॉन्सोनेंट है। जब आप वाइज देखोगे तो क्या लगाओगे, ए लगाओगे। लेकिन मैं बात करूं इंटेलिजेंट की, तो यहाँ पर क्या है, ये वोवल है यानी स्वर है। इंटेलिजेंट ऐसे लिखोगे, शुरू में क्या गया, ई आया, तो यहाँ पर आप ई नहीं, ए नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा आपको, एन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एन। आपके सी वाले पार्ट में एरर है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। मैंने कहा दिस इज फिलिंग द ब्लैंक्स सुभाष चंद्र बोस हु हैज गॉट कॉम्प्लीमेंट। तो बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आपको इसमें आर्टिकल फिल करना है। आप मुझको बताएंगे इसमें ए भरे हम, एन भरे या फिर दा भरे। तो आप कहोगे भैया यह एक सुभाष चंद्र बोस है जो कि सम्मान पा चुके हैं, नहीं। तो जब ए नहीं लगा सकते तो एन तो देखो आना ही नहीं है बिल्कुल भी। एन क्यों नहीं आ सकता इसमें, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, यानी ये सुभाष। आप कहोगे से, जब से की बात करोगे तो ये व्यंजन है या नहीं, कॉन्सोनेंट है या नहीं, तो आप एन तो लगा ही नहीं सकते। अब बात करें हम किसकी, एन तो खत्म हो, बच गया ए और द। तो हम एक सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कहा दिस इज द सुभाष चंद्र बोस, यह वही सुभाष चंद्र बोस हैं जो क्या प्राप्त कर चुके हैं, सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ क्या लगाओगे आप, दी। क्या लगाओगे, दी लगाओगे, क्योंकि आप गिनोगे थोड़े भाई सुभाष चंद्र बोस कितने हैं, तो क्या लगाओगे, स्पेशल है ये। मैंने कहा ये वही सुभाष चंद्र बोस हैं जो क्या प्राप्त कर चुके हैं, सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। नेताजी थे, आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं मैं, ये सारे हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तानवी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन फिलिंग द ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी। इसमें भी आपको क्या लगाना है, ए या फिर एन लगाना है, यानी तानवी पहले ही पढ़ चुकी थी, कहां पर, यूनिवर्सिटी में। तो एक यूनिवर्सिटी में, तो आप बताओगे ए लगाओगे या एन लगाओगे। तो आप कहोगे भैया यूनिवर्सिटी हम हिंदी में लिख के देखें, तो यदि मैं हिंदी में यूनिवर्सिटी लिखूंगा ऐसे ही तो लिखूंगा, आप कहोगे शुरू में यय्यर आ गया, क्या आ गया, यय्यर। तो ये तो व्यंजन है, जब व्यंजन आ जाए तो आपको क्या बताया था, ए भरना है। इसमें क्या लगाओगे आप, ए लगाओगे, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पर यू आ गया तो यू वोवल है, आपको ये नहीं देखना कि वोवल है, इसका उच्चारण देखोगे, प्रोनाउंसिएशन देखोगे। अब बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 की, बात करूं मैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ए वन आइड मैन मे बी पास्ड इन एग्जाम। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या है, वन है, तो वन से पहले तो ए ही लगाएंगे हम, क्योंकि वह क्या चीज होती है, व्यंजन होती है। लेकिन आपको मैंने यहाँ लिख रखा है कि एन और ए आ जाए तो सिंगुलर नाउन लाओगे। तो जब सिंगुलर नाउन लाओगे तो यहाँ पर आप देखिए मैंने कैसा लिख रखा है,
मैन प्लूरल। एक तो होता है आपका MAN और एक होता है MEN। एक तो होता है MAN, एक होता है MEN। ये तो सिंगुलर रूप है इसका, ये सिंगुलर, और ये क्या है प्लूरल। तो आप बताइए अब कौन सा लगाओगे आप, सिंगुलर या प्लूरल? तो सिंगुलर तो MAN होता है, लगा क्या रखा है MEN। MEN नहीं लगाओगे, क्या करोगे MAN करोगे, ये MEN नहीं लगाओगे। यानी एक आंख वाले आदमी को परीक्षा में पास किया जा सकता है। अब बात करूं मैं नंबर 7 की। फिल इन द ब्लैंक्स, गोल्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स प्रीशियस मेटल। तो मैंने कहा कि भैया जो सोना है, प्रीशियस का मतलब होता है मूल्यवान, और मेटल का मतलब धातु, मतलब सोना एक मूल्यवान धातु है। तो सोना स्पेशल है या नहीं? बताइए, मट्टी क्या मूल्यवान है सोने के बराबर? नहीं है। मैं कहने लगूं कि शीशा, तो शीशा भी नहीं, मतलब गिलास भी नहीं है। तो आप कहोगे गोल्ड यहाँ पर स्पेशल है, तो क्या लगाओगे द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, यानी सोना एक मूल्यवान धातु है। अब बात करूं मैं नंबर 7, तो आपने कर लिया नंबर 8 की। मैंने कहा आई टोल्ड हिम, मैंने उनको बताया कि ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया, खींचो यानी कि बनाओ। क्या बनाओ? एक होता है ड्रॉ, टू ड्रॉ में खींचना भी होता है, ड्रॉ में क्या होता है बनाना भी, जैसे ड्राइंग बनाते हैं ना, ये वही वाले ड्रॉ है। तो उन्होंने कहा बनाइए, क्या बनाइए? इंडिया का मैप। अगर मैं केवल कहता कि आप क्या बनाइए, मैप खींचिए, तो यहाँ पर ये ठीक था, लेकिन मैंने कहा इंडिया का मैप, तो बताइए मैप स्पेशल हुआ या नहीं? आप कहोगे भैया दा लगा दीजिए। मैं कहने लगूं जापान का मैप, तो भी आप दा लगाओगे क्योंकि मैप स्पेशल हो गया। लेकिन यदि मैं इसमें से इसको हटा दूं, यानी ऑफ इंडिया को हटा दूं, तब दा नहीं लगाओगे आप, ठीक है? अब मैप स्पेशल है। अब बात करूं मैं नंबर 9 की। मैंने कहा दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ट बुक ऑन ग्रामर। मैंने कहा यह है क्या है, सबसे अच्छी पुस्तक है किस पर? ग्रामर पर। आपने कहा भैया बता दीजिए हमको ग्रामर की कौन सी पुस्तक सबसे अच्छी होती है? तो हमने कहा यह है जो है ना सबसे अच्छी बुक है ग्रामर पर। तो जब भी बेस्ट आ जाए तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है या नहीं? तो आपको हमने बताया था कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उससे पहले क्या लगाओगे? दा लगाओगे। तो यहाँ पर क्या लाओगे? क्या लाओगे यहाँ पर? दा। अब बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मैंने कहा आई प्लेड क्रिकेट बट फुटबॉल। इन्होंने कहा है फाइंड द एरर। आपको क्या करना है? इसमें एरर ढूंढनी है। क्या एक वाक्य सही है? नहीं, ये गलत है। मैंने कहा मैंने क्रिकेट खेला लेकिन फुटबॉल नहीं खेला। अगर मैं इसमें से थोड़ी देर के लिए बट फुटबॉल को हटा देता हूं तो वाक्य ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि बट क्रिकेट बट फुटबॉल, अब मेरे लिए क्रिकेट स्पेशल हो गया। मैंने कहा मैंने क्रिकेट खेला लेकिन फुटबॉल नहीं, तो फुटबॉल थोड़ी है स्पेशल, क्रिकेट। तो क्रिकेट से पहले क्या लाओगे? दा लाओगे। क्रिकेट से पहले क्या लाओगे? दा लाओगे। आपने क्वेश्चन समझ लिया होंगे। अब हम आपकी प्रैक्टिस की क्लास कराएंगे ज्यादातर, जैसा आप जानते हो एग्जाम आने वाले हैं, तो जल्दी आपकी अगली प्रैक्टिस की क्लास कराएंगे बर्फ पर। ठीक है, तो अब आपको मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।